अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं अलौक सर की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी। ये अपने रियल एंटरटेनमेंट वाले शोएब भाई का वीडियो है और ये चाय वाले से जो बिल गेट्स की मुलाकात हुई थी उसके ऊपर वीडियो है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये खास आदमी है, जरा वो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, जरा उस पर रिएक्शन दीजिए। आप क्या कहते हैं? आप तो बड़ा हीरो बनते हैं, तो उस पर जरा उसकी बातों का जवाब दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई, तो उतने हिस्से पे दे रहा हूँ, चलो देखते हैं कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। सर एक चीज यहाँ पे ये हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया, दूसरी साइड पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की, उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। शायद आपको पता होगा डेफिनेटली। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वज़ीर तालीम थे हिंदुस्तान के, जी एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनके ये बेटे थे। अच्छा, ये उनके बेटे थे। ठीक है, और साइंटिस्ट थे, जबरदस्त एटम बनाया। ऐसे ही है। डॉक्टर कदीर साहब को भुट्टो साहब लाए पाकिस्तान। भाई 20 सेकंड में 3 झूठ तो ऐसे ही पकड़ में आ गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या मिला दिया आप लोगों ने। आजाद और थे। पहली बात, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नाम नहीं है उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम है उनका। बस पहली बात, आजाद नहीं है। दूसरी बात, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो ये बात सही है कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये बात सही है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो आप कह रहे हैं वो उनके बेटे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद का दूर दूर तक सिर्फ रिलीजन को छोड़कर कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप कह रहे हो कि उन्होंने एटम बम बनाया? जी नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एटम बम नहीं बनाया। एटम बम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की देन है भारत को। एटॉमिक पावर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने मिसाइल्स बनाई हैं, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अपना ज्ञान बढ़ाइए। इसमें रिलीजन की गोटी सेट करने के लिए कि देखो मुसलमान था तो इधर के मुसलमान ने भी एटम बम बनाया, उधर के मुसलमान ने भी एटम बनाया, तो मुसलमानों ने एटम बम बनाया। जी नहीं, वैसे एटम बम बनाने वाला जो ओरिजिनल आदमी था वो एक यहूदी था, डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। जाके पढ़ लो मुसलमानों, यहूदियों की तकनीक पर एटम बम होने का दावा करते हो, मुसलमानों ने नहीं बनाया। और चौथी बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर जो थे वो एक फिशिंग बोट चलाते थे। हाँ जी, समझे, तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु के रहने वाले थे हमारे। क्या कचरा ज्ञान भरा है भाई आप लोगों के पास। अब मैं समझ गया कि आप कैसी बातें करने वाले हो, क्योंकि आपने 30 सेकंड में 3 बड़े झूठ बोल दिए। कॉन्फिडेंस झूठ है। बोल दिया, कहूंगी नॉलेज नहीं है आपको। तो जब नॉलेज ही नहीं है तो मुझे पता है कि आगे आप किस तरह की बात करने वाले हो। ठीक है, अरबियों से पैसे मांगे, दिए, और हमारे जो एजेंसियों के अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। जो जहाँ गया एक नट एक वाशिंग पुर्जा लेने के लिए, वो पुर्जा को पहुंचा दिया, मगर वो बंदा जिंदा नहीं वापस आया। अच्छा, वो मुल्क पे कुर्बान हो गए। इंडिया ने तो बनाया प्रेसिडेंट हो, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने। उसकी 2 बेटियां, दोनों डाइवोर्स हैं वो। ठीक है, जी, ये कह सकता हूँ कसम कुर्सी में उसको आपने जलील करके मारा। और एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी याद है, उनसे एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में इस टाइम जो ये एटॉमिक पावर बनने के बाद की बात है, उन्होंने पूछा कि इस टाइम जो बहुत से इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान है और वो महंगाई है, कोई आपके पास ऐसा फार्मूला? उनकी आंखों में आंसू थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास ये फार्मूला है भी तो मैं पाकिस्तान को मजीद नहीं बताऊंगा, मैं पहले पछता रहा हूँ पाकिस्तान की बेहतरी करके। ये आप इससे एग्री करते हैं? ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इसमें वो मुगालता भी हो सकता है। लेकिन वैसे एक मैं बात बता दूं आपको, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सिर्फ इतना योगदान है आपके एटम बम बनाने में कि उनको पता था कि एटम बम का फॉर्मूला अगर मिल जाएगा तो कैसे असेंबल किया जाए, बस इससे ज्यादा उनको नहीं आता था। और इसका सबूत देता हूं मैं आपको। डॉक्टर परवेज हुदबॉय पाकिस्तान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान को एटम बम के डायग्राम तक तो चाइना ने दिए थे।
सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो परवेज मुशर्रफ ने गलत नहीं किया अब्दुल कदीर खान के साथ। अब्दुल कदीर खान को कुछ नहीं आता था। अब्दुल कदीर खान को सिर्फ फॉर्मूला मिल गया, लिखा हुआ सब कुछ, डायग्राम बनाया हुआ, एवरीथिंग, बस उन्होंने उस फॉर्मूले को पढ़ पढ़ के उसकी कॉपी कर ली बस। इसीलिए उनकी हालत ऐसी हुई, क्योंकि अगर ओरिजिनली उन्होंने एटम बम बनाया होता ना तो सर आंखों पर बिठाया जाता उन्हें। और परवेज मुशर्रफ ने क्यों वैसी बात कही और क्यों उनको ऐसा किया गया? क्योंकि वो गलत कामों में मुलव्वस हो गए। उन्होंने कई जगहों पर नॉर्थ कोरिया की उन्होंने अपनी एटॉमिक तकनीक, वही जो ब्लूप्रिंट मिले थे, वो बेच दिए पैसे के लिए। गद्दारी की उन्होंने अपने देश के साथ। आप क्या बात करते हैं? हीरो हैं, घंटा हीरो हैं। मुशर्रफ ये बात जानता था, इसीलिए उनकी ऐसी गत हुई। और सरकार भी आपकी जानती थी कि अब्दुल कदीर खान ने किया क्या है। चोरी की, गद्दारी की, एटम बम दूसरे को बेच दिया अपने लालच में। बात करते हैं। आज हम रात को सोते हैं स्कूल के साथ। मोदी जो है ना वो बुनियाद परस्त हिंदू है। ठीक है। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया है। बिल्कुल ऐसे दिया ही ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। तो इसका मतलब है वो शमशेर है, मतलब वो शमशेर है अपने। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। अभी भी मैं ये कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अखंड भारत के हवाले से देखने वाले जरूर बताइएगा। वो कहते हैं कि अब आपको लगता है पाकिस्तान को वो साथ मिलाना चाहेंगे, जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है। और वैसे कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री ये है कि ये सब पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, नेपाल, हिंदुस्तान, ये सभी एक थे। वो उनका अखंड भारत का मतलब ये है। वो अब ये नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान फिर से साथ मिल जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखने वाले जरूर बताइएगा। बहुत से लोग इंडिया से, आप क्या कहते हैं? क्या अभी भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान साथ मिल जाए? वो ये जी नहीं, हम कोई अखंड भारत ऐसा नहीं बनाना चाहते। हम कोई कैंसर को वापस जोड़ना नहीं चाहते। हमने 1947 में कैंसर को अलग कर दिया है, हो गया काम। हम नहीं जोड़ना चाहते पाकिस्तान को भाई। और ये बात सही है, जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम उस हिस्ट्री की बात करते हैं कि अपनी हिस्ट्री मत भूलो। हम उस हिस्ट्री वाले हैं, हम उस अखंड भारत वाले हिस्से हैं जिसके आज कई खंड हो चुके हैं, जो अलग अलग देश बन गए हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री जो थी वो अखंड भारत की है। हमारा जो कल्चर है वो अखंड भारत का है, हमारा जो इतिहास है वो अखंड भारत का है। समझे आप? हम कोई वापस आक्रमण करके, गजवाए हिंद टाइप की चीज की आक्रमण करके जीत लेंगे और हम अपनी विजय पताका फहराएंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हमारा वो नहीं है। रूल किसी का भी हो, कहीं भी आप हो, अखंड भारत का हिस्सा। आपके यहां अलग रूल है, बांग्लादेश में अलग रूल है, अफगानिस्तान में अलग रूल है, हम उस रूल को मानते हैं, लेकिन आप हो अखंड भारत का हिस्सा। ये हमारा इतिहास है और ये सच्चाई है, इससे कोई मुकर नहीं सकता। तो अपने इतिहास को याद रखना गलत बात नहीं। हम वापस कब्जा करने की बात नहीं करते हैं कि हम अखंड भारत, बांग्लादेश को भी मिला लेंगे, अफगानिस्तान को भी मिला लेंगे, पाकिस्तान को भी मिला लेंगे, नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप हमारे ही हिस्से हो। तो साथ मिल जाए। वो कहते हैं कि हमने तो उनकी भी किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंह नहीं होती। ठीक है। क्या क्या बोला? मजहबी किताब है संस्कृत? अबे अकल से पैदल हो क्या बे? अकल से पैदल हो। संस्कृत मजहबी किताब है। तुम्हारी तरह एक किताब नहीं है हमारे पास। हमारे पास किताबों की लाइब्रेरी है। किताब का नाम बताओ, कौन सी किताब? वो नहीं आता उसको। हम किताबों की लाइब्रेरी वाले हैं भाई। हमारे पास ज्ञान बहुत है, हम एक किताब के चक्कर में नहीं पड़े रहते। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत पढ़ते हैं। और संस्कृत एक लैंग्वेज है, बुक नहीं है। और संस्कृत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही लगा हुआ है और लैंग्वेज का कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता।
इतनी अकल तो होगी आप में, उम्र दराज लग रहे हो, इतनी अकल तो होगी, इतना भी नहीं पता। गजब। कोई हाल नहीं चाचे। ग्रैज सिंह जी। ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है। आपने शायद सुना नहीं होगा। अच्छा। बर्मला कहते हैं वो। ठीक हो गया सर। गजवा हिंद के बाद जब कोई अखंड भारत की बात करता है, मैं गजवा हिंद पे भी आता हूं। कौन से हमारे मजहबी किताब मतलब धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सिंधु नदी जब तक है? ओ भाई, सिंधु नदी तब की है जब पाकिस्तान नाम में से पौ भी कोई नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए हमारे ग्रंथों में अगर जिक्र है ना सिंधु नदी का, तो उस वजह से है क्योंकि हम सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जाके हिस्ट्री पढ़ो बे। वैसे पाकिस्तानी को क्यों मैं कहता रहता हूं पढ़ो 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 पढ़ो, उनके पढ़ने के नाम पे तो उनकी नानी मरने लगती। पढ़ने के नाम पे आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ोगे ना तो आपको अपनी असलियत पता चलेगी, बिल्कुल अपने बारे में पता चलेगा। और आप शर्मिंदा हो जाओगे, क्योंकि जिस किनारे पे पहुंच गए हो ना आप झूठ की अफीम खा खा के, आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप पढ़ते नहीं, नॉर्मल रहते हैं। उधर से एक दफा आती है, इधर से 10 दफा गजवा हिंद की बात जाती है, तो फिर उसमें भी तो देखे ना, ऐसे तो ये इन चीजों पे हम चलेंगे तो बड़ा कंफ्लिक्ट। बात ये है कि हमारे नबी जो थे जी, वो फरमा गए थे 1400 साल पहले। जी। ठीक है, ये मौला अली की नस्ल से थे, शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह उनकी पेशन हुई, वो पूरी किताब थी। ठीक है। जब अंग्रेज को पता चला था ना कि उन्होंने कहा कि ये तो 100 साल के लिए आए हिंदुस्तान में, उसके बाद ये निकल जाएंगे यहाँ से, अरे ये नहीं हो सकता, जहाँ भी जाते हैं यहाँ छोड़ के जाते हैं। ठीक है। बड़ा ज्ञान पेज बचे थे, ठीक है। उनमें जो फारसी में है उनमें लिखा हुआ है कि शाह ने मतलब फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। अच्छा, हिंद ठीक हो से ठंडी हवा आती है। ठीक है, वो फरमाते हैं कि जो है ना गजवा। अबे चोमू, गाली देने का मन कर रहा है, मन में गाली चल रही है, इसे बोल रहा हूं। वो हिंद नहीं बोला था, आपके नबी अरबी बोलते थे ना, अरबी बोलते थे ना, तो अरबी में जो सिंधु था ना, सिंधु नदी, उसको वो इंदु कहते थे, इंदु। आप लोग उसको जोड़ लेते हो हिंदू। हिंदू जाके पढ़ो हिस्ट्री, मैं फिर कह रहा हूं। ओहो, अरबी आज भी सिंध नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान वो हिंद बोलते हैं, नदी जो है वो हिंद कहते हैं, वो इंदु, उसी से नाम पड़ा हमारा ऐसे हिंदू। कोई लफ्ज था, वो जियोग्राफिकल नाम है हिंदू, आप उसको रिलीजन से जोड़ लेते हो, इसलिए अधकचरा ज्ञान मत रखो। और तब तो आप भी हमारे वाले हिस्से में थे, तो गजवाए हिंद तो आप ही पर होगा, आप बचोगे क्या? होगा तो आप बच जाओगे। आपको लगता है कि आप कन्वर्ट हो गए, आप मुसलमान बन गए तो आप बच जाओगे। अरे पूरी दुनिया में मुसलमानों में आपस में मारकाट मची हुई है। और मोहम्मद बिन कासिम आया था तो वो नहीं था क्या गजवाए हिंद? पहला घुसा था वो सिंध में ही, भूल गए क्या? तो गजवाए हिंद हो चुका है और आप लोग उसी की पैदाइश हो। आप लोग गजवाए हिंद की तो पैदाइश हो, और किसकी हो? अब ये सोचना छोड़ दो, गजवाए हिंद बिक चुका है। हिंद होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि ये पर्यटक है ना जी, ये काफिर के खून से 3 बार भरेगा। अच्छा शाह ठीक है। नेमतुल्लाह अच्छा, अब ये काफर की डेफिनेशन क्या है? इस काफर में तो फिर चाइनीज भी आ जाते हैं, इस काफर में रशियन भी आ जाते होंगे, अमेरिकन भी आ जाते होंगे, मतलब काफर जो एक ओवरऑल डेफिनेशन हमें बताई जाती है नॉन मुस्लिम काफर, मतलब मुझे काफर की डेफिनेशन इसने कलमा नहीं पढ़ा वो ना, सभी काफर, वो तो काफर है, सीधी अच्छा, सी बात है। मतलब लेकिन नॉन मुस्लिम में काफर की मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक हाँ जहन्नम में ठीक है। इसका दर्जा काफर से ऊपर है, ऊपर होगा, और है ठीक है। और तो फिर काफर इसका का- मतलब है वो दरिया जो आपने बोला 3 दफा खून से भर जाएगा, वो तो चाइना वाले भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इस टाइम अगर ग्राउंड रियलिटी की यही बात मैं आपको करें, कह रहा हूँ, ये जो ये अभी जो क्या बनाया हुआ पाकिस्तान ने सीट है, ये वही चीज चल रही है। अच्छा वो दरिया ये वही चीज पेट्रोल जा रही है। इससे कौन जाएगा दरिया में? वाला लद्दाख हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और वो क्या कहते हैं चाइना में जो तिब्बत है, ये मैदानी जंग बनेगा। शाह नेमतुल्लाह तो पेशन भी है, मैंने भाग गया आज पाकिस्तान से। चाइना पाकिस्तान के दरमियान होगी या किसके दरमियान? ये हिंदुस्तान के दरमियान होगी। हिंदुस्तान और चाइना के।
चाइना की अजीब टोपी बात इंडिया पाकिस्तान की होगी। क्या वो बोलते हैं? गंगा जमुना बजरूर। जाति का वहाँ पे पाक फौज जंग पहुंची, उधर से होगी और वो पीछे खून चली उधर जाएगी। से जब आएगा, चाइना वाले पाकिस्तान से। और हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई थी ना, तब जो महात्मा गजब गांधी टोपी था, बात ठीक है। इसने मन में व्रत रखा था, यानी कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। ठीक है। इसकी वजह से उसको मारा गया था। हाँ। और मारने वाले कौन थे? यही थे, ठीक हो गया, बीजेपी के। ठीक है। अच्छा, ये मारने वाले यही यही लोग पार्टी थे? के बंदे थे। ठीक है जी, मतलब इस हवाले से मैं इतनी हिस्ट्री को नहीं जानता हूँ। अबे गधे बीजेपी पार्टी क्यों जा तीन दरिया कौन चला करेगा? पर चार में पिछवाड़े पे बज चुकी है तुम्हारे। गजवा हिंद का भूत ना उतर रहा तुम्हारे। तू आ जरा इधर, तेरा गजवा हिंद का भूत उतारता हूं मैं। आएगा आना, गजवा हिंद कराता हूं मैं तेरा। यार ये सी है पैक से कौन सा? लोग सर भी सीरियस ले जाते यार। चली जाएगी हमारी, दिल्ली में नाश्ता करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अबे 76 साल में अपनी औकात देखो, तुम्हारी भिखारियों की औकात हो गई हो, तुम लड़ने की बात करते हो। सामने आ जाओ ना, एक थप्पड़ मार दूंगा तो मर जाओगे तुम। बिल्कुल कमजोर कमजोर बंदे मेरे जैसे इधर। जल्दी हो, एक थप्पड़ मार दूंगा ना मर जाओगे तुम। ओ यार ये बंदा भाई सही है। हिंदे करेगा। आजा कराता हूँ गजवा हिंद। वो कह रहा है जो खून मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है सर। अगर आज के दौर में दरिया भी चाइना में डाल। बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बुक्स में नजर आती होंगी, कहीं ना कहीं किसी की परसेप्शन कहाँ से होगी। पढ़ते हैं? लेकिन तारीख उठा ले आप, ठीक है, तारीख अपने उठा लो आप इधर ही। बताते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अभी इस टाइम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो इस टाइम ग्राउंड में चीजें हमें नजर आ रही है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है हम। और फिर बड़ी बात क्या, आपको नहीं लगता आज पाकिस्तान के इस्लाम में और यूएई, सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज के इस्लाम में फर्क नजर आ रहा है? मुझे तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है जो मैं देख के आया हूँ। वहां पे तो कोई सर तन से जुदा नहीं होता, वहां पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहां पे और भी चीजें हो रही हैं, रिलीजियस हार्मनी है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले लेता हूँ। जी चलो जी पीछे ले इस जाओ समय होटल में बात ये है कि मेरे नबी ने फरमाया था खुरासान का इलाका, ठीक है। इसमें ये फाटा का इलाका भी आता है। ठीक है, यहाँ से काले झंडों वाली फौज निकलेगी। ठीक है। ठीक है, जो किबला अव्वल को फतह करेंगे। फाटा ठीक है, यहाँ से जाएगी। दूसरी बात ओ, जो आप फाटा कहते हैं कि जी सऊदी अरब में बड़ा इस्लामिक मुल्क, कहाँ इस्लामिक मुल्क? नहीं, मैंने कब कहा, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तो रिलीजियस हार्मनी है। हार्मनी है ना, वो सलमे नहीं बने। हाँ वही बन बने, गए, ठीक वहाँ है, पे जुआ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमको हर वो काम जिसको इस्लाम ने जिससे मना वहाँ फरमाया। पे तो लाउड स्पीकर के मतलब ये वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा वो लिमिट लगा दिया कि आप इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं इंसान का रख सकते। जब हम खबर के मुताबिक। मदीने मक्के जाते हैं, वहाँ से 100 किलोमीटर से आगे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अच्छा। अभी रिसेंट एक डेलीगेशन गया, इंडिया का डेलीगेशन गया है। समझती रानी यही है। जी बिल्कुल। उसको कैसे आपने अलाउ कर दिया आगे जाने का? सर देखें, लेकिन उसके पीछे अगर बैकग्राउंड देखें, वो उनका जाने का मकसद क्या? तेरे बाप की जगह है, जिनके बाप की जगह है वो कर रहे हैं, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। तेरी बिल्कुल। क्यों चल रही है बे? तेरी क्यों चल रही है? ये फ्री है इधर बैठा। अब इससे ज्यादा सुन नहीं सकता यार, इसकी ये बकवास बातें। ऐसी बकवास बातें मैंने जिंदगी में बहुत कम सुनी है और उनमें से एक ये भी है। आप समझ रहे हैं कैसी बातें कर रहा है? तूने कहा ना कि इतिहास दोहराता है। 93,000 की पैंट उतरी थी। ये तो सन तार 1971 तार में कर तेरा आधा मुल्क गया था ऐसे है यार। इन्हीं सपनों की दुनिया में रहने की वजह से। सही बात है। यकीन ओए ओए यार यार बहुत अच्छा काम किया था। छोड़े क्यों जो होते? जो एक छोड़े क्यों होते? इनको वहाँ खत्म कर देते तो आज हम इस नौबत पर ना होते। लेकिन ये कि एक दूसरी तरफ आ जाए ना भाई, एक सर के पास नॉलेज एक हाई लेवल का है, क्योंकि वो इतिहास जानते हैं, एक बहुत पुरानी पुरानी बुक्स जानते हैं, और 1000 1400 1500 साल इतनी तो हिस्ट्री वो रखते ही नहीं यार ना। इस ये तरह तो के नॉर्मल बंदे है। थे ना, ये थोड़ा पीछे चले जाए, मोबाइल नहीं था तो वो शेख चिल्ली बने होते थे। वो बच्चों को ऐसी स्टोरियां सुनाते थे कि मतलब वो हो जाए जो एक ख्वाबों में बंदे रहते हैं कि वो खुद से एक कहानियां बनाई होती हैं कि वो आप देख लो कि उसने कहा कि जो समुंदर, वो जो दरिया खून का है ना, वो सी पैक है। उस रास्ते से आएगा, लेकिन वो चाइना का खून नहीं होगा। वो जनाब गिलगित बल्तिस्तान आगे लद्दाख वाली साइड उसने जोड़ के जो है ना, वो इंडिया का खून इधर से ले गया है। काफी यार समुंदर 3 बार भरेगा यार। नहीं वाकई सही बात है हाँ, भाई। बंदे एक के चाइना नाले- दरिया भी खुद बना रहा है एक, और उधर से भैया को खून भी बहेगा। यार जी बात है। लोग सर भी ना इस पर मतलब इन बंदों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी काउंटर जरूर करना चाहिए। अब देखो ना, एक बहुत अजीबो गरीब बात
बातें कर ले, कभी फाटा से काले आदमी निकलेंगे, काली फौज निकलेगी। ये साहब यकीन करें ना, बहुत एक आगे की बातें अब चली गई हैं। अब तो मुझे डर है कि हमें कोई सऊदिया ना उधर से भाई मारना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये आजकल ना पाकिस्तानी इनमें नॉलेज की कमी है। क्योंकि पहले एक मुद्दा उठा था वो शराब वाला कि उधर बार खुल गए हैं। अब वो मुद्दा नया नहीं था, पहले भी खुला था। वो पहले भी मतलब कि उधर वो एक उनके डेलीगेशन आते थे या उनका एक होता था सीन, वो उधर शराब पीते थे। वो तो एक सऊदिया के भाई हाजा उनने उनको एक बंदे को मार दिया, तो उस टाइम उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो सीन ओपन हो गया। अब ये पहले की चीज़ें हैं, लेकिन अब एक नॉलेज कम होने की वजह से ना पता नहीं हम क्या क्या सऊदिया को बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। एक इमेजिन करें कि अभी वो मोहम्मद बिन सलमान कुछ अभी वो स्टेटमेंट दे रहा है, अभी वो देख रहा है। पहले वो चीज़ें नहीं देखते थे सऊदी अरेबिया वाले के ये क्या क्या इधर मतलब कि इन्होंने एक गंद फैलाया हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन अब उनके एक सोशल मीडिया हैंडल भी चीज़ें देखते हैं, एक उनके ऑफिशियल भी बंदे देखते हैं कि या ये हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अब देखो ना, एक डेलीगेशन आया था, ठीक है, मतलब कि उसने भाई एक भले के लिए चीज़ें की थी जो इंडियन मुसलमान ने उनको देखने के लिए। अब हमारी कोई केयर नहीं करता, तो हम बस ऐसे ही अपने आप से हाइपर हुए रहते हैं कि यार ये चीज़ें क्यों हुई, ये क्या हुआ। लेकिन ये चीज़ें दिल से भाई निकाल दो, दिमाग से दूर दूर तक। हिस्ट्री को पढ़ो, ठीक है, हिंदुस वैली आप पढ़ें, हर चीज़ पढ़े, एक आपकी हिस्ट्री, आप किधर से मतलब क्या है, आपका क्या DNA, उस चीज़ को एग्री करें, उसके बाद ही जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल, ये भाई एक सबसे बड़ा चूरन है जो कि एक बिकता आ रहा है। लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा जब थोड़ा बहुत लोगों को पता चल गया तो अब ये चीज़ें बहुत पीछे जा रही हैं। आप देख लो जिस तरह शुएब चौधरी या इस तरह के बंदे जो है ना वो मतलब आगे काउंटर, क्योंकि एक बहुत ये आप रियलिटी को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। अब तो भाई एक जंग ही और है, अब तो एक मसले लोगों के और हो गए हैं। लोग भाई अब अपना कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, तो ये चीज़ों से लोग आस्ता आस्ता जो है ना वो निकल जाएंगे। तो ये हमारे इधर ही फंसे रहेंगे और इनके हालात देख लो। नहीं, आप देखो ना, एक जब भी बात आती है, जब भी एक कम नॉलेज होता है तो ये मजहब का टच दे देते हैं। हर बंदे हर बंदे। अब पाकिस्तान में ऐसा सीन है कि जब भी कोई एक मजहब का टच देगा ना, देता वो झूठ ही है, मतलब कि झूठ बोलता, उसको एक मजहब का भी नहीं पता, एक रियलिटी का भी नहीं पता, आगे से उस बंदे की नहीं खैर होती। अब ये बंदा कर रहा है ना जैसे बातें, मतलब कि जैसा लोग सर ने वो हिंद के बारे में बताया है, उसके बारे में अगर इसको आप काउंटर करेंगे ना, तो जो होटल वाले बंदे, वो वेटर वगैरह या जहां पर ये बैठे हैं, वो इसके ऊपर आकर खड़े हो जाएंगे, वो मतलब कि इसकी साइड पर हो जाएंगे और अगले बंदे को झूठा करार देकर भाई उसकी एक जान को खतरा हो सकता है। ये सबसे इधर बड़ा एक रीजन बना हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए भाई। काफी ना चीजें एक चेंज करने वाली है। आप देखो ना, एक न्यूक्लियर पावर ये बन गया। अब किस कंट्री को खतरा है आपकी न्यूक्लियर पावर का? सबसे जो बड़ा खतरा है ना वो पाकिस्तान के खुद लोगों को है। क्योंकि हाल ही में जब मतलब कि एक ये सीन हुआ था ना इमरान खान साहब वाला, तो टैंक हमारी तरफ ही हुए थे। वो बॉर्डर पर नहीं टैंक ले गए थे, लाहौर की सड़कों पर उन्होंने टैंक उतार लिए थे और आपकी तरफ मुंह था। आप एक कदम भी आगे उठाते ना तो न्यूक्लियर आप पर चलना था और किसी पर चलना था कोई। सबसे जो बड़ा खतरा है ना न्यूक्लियर का, वो हमें है, किसी कंट्री को नहीं है सीरियसली। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।